वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज का दिन वह दिन है जिस दिन हमें आज़ादी मिली, जिस दिन हम स्वाधीन हुए। हमारे बीच मुगलों ने शासन किया, हमारे बीच अनेक ऐसी शक्तियां आई जिन्होंने हमें पराजित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, मुगल शासक रहे और हम उस शासन से इतने अभिभूत थे कि हम कुछ चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम गुलाम थे। भारत देश का महत्व किस लिए है, भारत का महान मस्तक ऊंचा क्यों है कि भारत देश के अंदर समय समय पर ऐसी महान शक्तियां अवतरित हुई जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर भूमंडल को आकर्षित किया। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि भक्ति दो तरह की होती है। एक भक्ति होती है ईश भक्ति। ईश भक्ति में हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, और एक होती है देश भक्ति, जिसमें हम देश को आजाद करने की भक्ति करते हैं। तो हम उस देश के नागरिक हैं जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अवतरित हुए। हम उस देश के वासी हैं जहां पर भगत सिंह हुए, बिस्मिल हुए, खुदीराम बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, जिन्होंने अपनी त्याग का, अपने बलिदान का परिचय दिया। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जब गुफा में बैठते थे साधन करने, तो उन्हें संकेत क्या मिला कि आप ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं और आपका जो देश है वह तो गुलाम है। सदगुरुदेव ने संकल्प लिया कि मैं परमात्मा की प्राप्ति भी करूंगा और देश को आजाद भी करूंगा। देश की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नेतृत्व रहा। महात्मा गांधी के लोग पब्लिक क्या कहती थी, मुंशी गांधी, लेकिन मुंशी गांधी बाद में हो गए महात्मा गांधी। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि महात्मा गांधी योग प्रेमी भी थे, केवल सत्य अहिंसा के ही पुजारी नहीं थे, उनके अंदर योग बल भी था। तो योग बल जो है वो क्या है? योग बल एक अध्यात्म का बल है और योग बल एक
प्रकृति का भी बल है। महात्मा गांधी साधना करते थे विहंगम योग की दूसरी भूमिका, और जब वे दूसरी भूमिका साधना करने लगे तो उनके अंदर एक विशेष ऊर्जा का आविर्भाव हुआ और उनको जनता महात्मा गांधी कहने लगी। कहाँ थे वो मुंशी गांधी, बाद में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर आज गांव गांव में गांधी चौतरा बना हुआ है। सदगुरु सदाफल जी का संकल्प था कि देश स्वाधीन कैसे हो। एक और था सत्य अहिंसा का बल। जहां पर शस्त्र नहीं है, जहां पर बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, बारूद नहीं है, क्या है? एकमात्र सत्य। सत्य क्या है? जो हमेशा एक समान रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का सहारा लिया और सत्य अहिंसा के आधार पर देश को स्वाधीन किया। वहीं पर हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल महामुनि ने आधार लिया ब्रह्म का। सदगुरुदेव कहते थे कि ईश भक्ति है, देशभक्ति है, तो देशभक्ति के लिए आवश्यकता है सत्य की, आवश्यकता है अहिंसा की, आवश्यकता है धर्म की, आवश्यकता है शांति की, आवश्यकता है प्रेम की, आवश्यकता है दया की, आवश्यकता है करुणा की। सदगुरु सदाफल जी महाराज कहते थे कि योगी जो है एक ऐसे मंडल पर आसीन होकर के अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। वह पब्लिक की भावनाओं को ऊर्ज कर देता है, हमारे विचारों में परिवर्तन कर देता है, हमारी चेतना कहीं और चली जाती है। सदगुरुदेव भगवान के पास वह आध्यात्मिक शक्ति थी, वह आध्यात्मिक प्रवाह था, वह आध्यात्मिक स्रोत था, जिसके बल पर सदगुरुदेव भगवान ने देश को आजाद किया। आज हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फंदे पर लटक गए, जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या का उदाहरण दिया। एक बार एक हमारे वीर सपूत ने जेल के अंदर ही प्राणायाम करने लगा, जेल के अंदर ही आसन करने लगा, जेल के अंदर ही दंड बैठक करने लगा। जेलर ने पूछा कि अरे तुम्हारी तो कल फांसी होने वाली है और तुम दंड बैठक कर रहे हो। तो हमारा वीर सपूत सैनिक क्या बोला कि मैं मरने के बाद
देश को फिर आजाद करूंगा, उसके लिए शक्ति का संचय मैं अभी से कर रहा हूं। हमारा देश वह देश है जिस देश के अंदर त्याग की महिमा है, जिस देश के अंदर बलिदान की महिमा है। आज हम स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर याद कर रहे हैं वीर सावरकर को, याद कर रहे हैं रोशन खान को, रोशन सिंह को, अशफाकउल्लाह को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, सुखदेव को। इसी आजादी की लड़ाई में हमारे नाना जी ठाकुर शिवभुजन सिंह जी ने भी बलिया जिले के अंदर एक क्रांति बता दी। जहां पर हमारे नाना जी को, ठाकुर शिवभुजन सिंह को जेल जाना पड़ा, वहीं पर हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को भी बंदी गृह में जाना पड़ा। सदगुरुदेव की उम्र उस समय केवल 30 वर्ष की थी। उस समय देश के अंदर राजनीतिक चेतना सोई हुई थी। उस चेतना को हमारे सदगुरुदेव ने जगा दिया। उन्होंने छावनी के अंदर, फौज के अंदर जाकर के ऐसा जो सीधा भाषण दिया जिससे जो लोग भी फौजी थे उस समय दानापुर में, सबके अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ। सदगुरुदेव ने कहा कि तुम जो है गुलाम हो, तुम नौकर हो, तुम्हारा देश पराधीन है, तुम देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। जीवन का लक्ष्य जो है केवल रोटी मकान नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल बच्चा पैदा करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है देश का उत्थान करना। जीवन का उद्देश्य है जो दलित हैं, गरीब हैं, अछूते हैं, पराधीन हैं, बेड़ी में हैं, उनको मुक्त करना। आवश्यकता है जो पिछड़े हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उनका हम सहयोग करें। यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज का जो दिन है स्वाधीनता दिवस का है। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में रह करके वायुमंडल में श्वास ले रहे हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के अंदर जहां पर ईश भक्ति थी वहां पर देशभक्ति भी थी। इसीलिए तो जब गुफा के अंदर स्वामी जी साधना करते थे तो आवाज होती है कि आप ईश्वर की उपासना में लगे हैं और आपका देश तो गुलाम है। तो सदगुरुदेव ने इस संकल्प को भी ले लिया कि मैं देश को आजाद करूंगा। ब्रिटिश राज्य अब देह उठाई, ब्रिटिश राज्य अब देह उठाई, असुर नीति अब साल जाई। सदगुरु ईश्वर रूप पूजाते, जो यह राज्य जेल में जाते। सदगुरुदेव ने कहा
कि देश को आजाद करने के लिए मैंने जो भाषण दिया दानापुर छावनी में, उसके बदौलत ब्रिटिश सरकार ने हमें जेल में डाल दिया। प्रचार में प्रभाव में, प्रचार में प्रभाव में, प्रभु रोक बाणी है यहाँ। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं जेल में हूं, मेरे आध्यात्मिक अभियान में, मेरे ब्रह्म विद्या के प्रचार में बहुत बाधा है, लेकिन फिर भी देश को आजाद करना है, देश को स्वाधीन करना है। तो देश को आजाद करने में महात्मा गांधी का विशेष योगदान रहा, विशेष योगदान रहा। हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का विशेष योगदान रहा, हमारे वीर सपूतों का, जिन्होंने देश की आजादी के लिए कितना बड़ा त्याग किया। विशेष इस अवसर पर मैं क्या कहूं, हमें स्वाभिमान है अपने देश पर। भारत मतलब क्या होता है? प्रकाश। हम एक प्रकाश में जी रहे हैं, हम सत्य अहिंसा में जी रहे हैं, हम दया करुणा में जी रहे हैं। हमारे पास दया है, सौहार्द है, प्रेम है, सहानुभूति है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहसी रसधार नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम सर कटा सकते हैं हम, लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे रंग में ऋषियों की धारा है, हमारे नस नाड़ियों में ऋषियों का खून बह रहा है। आज हमारा देश एक विशेष संकट से गुजर रहा है। वो संकट क्या है? जिसका नाम है कोरोना। आज हम सभी अवसाद में जी रहे हैं, सभी तनाव में जी रहे हैं। देश के अंदर ऐसा संकट कभी नहीं आया, न कभी सुना गया, न कभी देखा गया। इस कोरोना काल में जो मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। कोई सड़क पर ही जो है मृत्यु का ग्रास बन रहा है, कोई घर में ही आत्महत्या कर रहा है, घर परिवार में ही आपस में झगड़े पैदा हो गए, कोई भूखों मर रहा है। इस कोरोना काल में हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सें, पुलिस के अधिकारीगण, हमारे मजदूर कितना बड़ा त्याग किए हैं। उन सबको मैं नमन करता हूं, मैं नमन के पास हैं। अधिक मैं क्या कहूं, मेरा तो विषय अध्यात्म है। हम सभी सदगुरु के शिष्य हैं। हमारे अंदर जहां ईश भक्ति है,
वहां देशभक्ति है। देशभक्ति ईशभक्ति दोनों हमारे लिए बराबर है। अरे जिंदगी जिंदा दिली का काम है, मुर्दा दिल भी खाक दिया करते हैं। जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, जिसके जीवन में उमंग नहीं है, वो क्या जीवन है? खाते पीते सोते जागते महसूल करते कुत्ते घोड़े गधे बिल्ली और चूहे भी होते हैं। हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता है, हमारे अंदर सहानुभूति है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर दया है। हम पहचानते हैं अपनी शक्ति को। हमारे पीछे एक विशेष शक्ति की कृपा है, जिसके बल पर हम कार्य करते रहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। जिस कदर हम बढ़ते जाते हैं, जिंदगी छूटती जाती है। जीवन के अंदर आवश्यकता है भौतिक उत्थान की भी, आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान की भी, और आवश्यकता है कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इसका भी हमें भली भांत ज्ञान हो जाए। करे विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न भय, लीन कवन विधि पार। तो जहां पर भौतिक ज्ञान है, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान है, जहां पर सदगुरु की महान शक्ति है, वहां पर असंभव क्या है? सब कुछ संभव है। लेकिन डंडा होना चाहिए धर्म का, डंडा होना चाहिए विवेक का। मन जो है हमारा नियंत्रित रहे, वाणी में हमारी ऐसी कोई बात न आवे जो दूसरे के लिए कष्टदायक हो जाए। हम मन से वाणी से नियंत्रित रहे, हमारी वाणी मधुर हो, सबके हित के लिए हम सोचें। मानव कौन है, मानवता क्या है? जो दूसरे के लिए सोचता है, अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, और वही काम हम आप करते हैं, तो हमारे आप में क्या अंतर है? एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा डाल देना बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, उनके बीच आप जाओ, उनके लिए सोचो, उनके लिए चिंतन करो। हम हर तरह से सक्षम हैं, सक्षम रहेंगे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आज कितना बढ़िया सुंदर आकर्षक प्रवचन दिया। उनका चिंतन जो है सबके लिए है। प्रधानमंत्री जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है। उसकी भावना बड़ी उदात्त होती है, उसका जो चिंतन है वो उदात्त होता है। प्रधानमंत्री महोदय हम सबकी चिंता करते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे धनी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके विषय में वे चिंतन करते हैं, सबके विषय में वो सोचते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री अब तक देश में कोई नहीं हुआ।
अरे प्रधानमंत्री महोदय तो हमारे एक योगी की आत्मा है, तो जो योगी की आत्मा है उसके अंदर तो दया रहेगी, करुणा रहेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी क्या कहते हैं कि हमें कोई झुका नहीं सकेगा। जहां पर देश की आजादी का सवाल है, जहां पर भारत की भूमि का सवाल है, 1 इंच भी हम जमीन नहीं देंगे। जहां पर सवाल है प्रभुता का, जहां पर सवाल है स्वाधीनता का, तो हम किसी से कम नहीं रहेंगे, हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, हम सबके प्रति सहानुभूत रखेंगे। लेकिन अगर हमें कोई आंख दिखाएगा तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो इस शुभ अवसर पर हम सभी यह जो संकट है कोरोना का, इसको टालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का आवाहन करें। 1962 में जब लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रहा था चीन के साथ, उस समय में करीब 13-14 साल का रहा होगा, कक्षा 8 में पढ़ता था। प्रथम आचार्य श्री एक निकाले थे नोटिस, विज्ञप्ति, और कहे थे यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप कम से कम 10,000 लोग एक साथ करेंगे तो चीन जो है भाग जाएगा। तो उस समय शिष्यों की संख्या 10,000 क्या करीब 15-16 हजार थी। ये बात है 1962 की। सभी शिष्यों ने उस मंत्र का आवाहन किया, पाठ किया, और हमारे देश के वीर सपूतों ने साहस धैर्य से काम लिया। चीन को मुक्की खानी पड़ी, चीन को भागना पड़ा। तो हमारा देश ऋषियों का देश है, हमारा देश सपूतों का देश है। हम किसी बारे में किसी से पीछे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।